कि अंशु की जो मिसकैरेज हुआ है वो सोची समझी साजिश है या अंशु की लापरवाही की वजह से हुआ है। अंशु के साथ साजिश की गई है कि अंशु कभी माँ नहीं बने ना। अंशु के साथ अंशु कैसे मेरे से पीछे शादी हुआ तो अंशु कैसे माँ बन गई, इसको लेकर की एक बहुत बड़ी खुलासा आ रही है सामने। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज बात करते हैं अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, जो कि अंशु के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अंशु के कि अंशु का कल एक ब्लॉग आया था जो हर एक क्रिएटर, हर एक सब्सक्राइबर, हर एक रिएक्शन चैनल वाले, चाहे इन लोग की बात तो छोड़िए, हर एक औरत महिला के दिलों को झकझोर देने वाली वीडियो, जो कि देख करके उनकी वीडियो को सारे लोग दुखी हैं। और क्या मैटर है उनके वीडियो में, इस सब की आप लोग को तो पता ही होगा। उस सब की जानकारी कि अंशु के साथ क्या हुआ था। तो अंशु के साथ मिसकैरेज हुआ था और मिसकैरेज में सबसे बड़ी खुलासा ये हुआ है कि अंशु के साथ अंशु का जो मिसकैरेज हुआ है वो उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है या एक सोची समझी साजिश किया गया है अंशु के साथ। तो इस सब की जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगी। आप लोग पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, फिर अपने अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अंशु की। जैसे कि कल का अंशु का एक वीडियो आता है जिसमें वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के उनके हस्बैंड बोलते हैं कि इनके साथ क्या क्या घटना घटी है, कैसे कैसे हम लोग बोलते थे, कैसे कैसे इनको हर जगह पे हम लोग टोकते थे। लेकिन अंशु की गलती, वो गलती कहा जाएगा या किसी की सोची समझी साजिश, तो इस पे हम आप लोग को बताएंगे सारी बातें डिटेल में। कि उनकी कल वीडियो आती है तो उस वीडियो को लेकर के सारे औरतों, सारे महिलाओं के दिल में एक दर्द हो जाता है कि देख आज अंशु के साथ जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत। लेकिन हर एक सबके दिलों को झकझोर देने वाला वो वीडियो था। सब लोग रो रहे थे वो वीडियो देख करके, सबके आंखों में आंसू आ गए। तो तो दोस्तों आज बात करते हैं अंशु के बारे में, क्योंकि अंशु के बारे में खुल करके सामने आ रही है कि अंशु की जो मिसकैरेज हुआ है वो सोची समझी साजिश है या अंशु की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो इस सब की जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगी। आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अंशु के बारे में। जैसे कि अंशु का कल वीडियो आता है, उनके हस्बैंड वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, जो कि उनके उनके घर में मातम छाया हुआ है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक औरत जब माँ बनने वाली होती है और जब उसका साथ उसके घर में आने वाली खुशियां उसे छीन जाती है तो उसके और उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है। सबसे ज्यादा दर्द उस माँ को होती है। तो वही हाल अंशु के साथ हुआ है। उनका वीडियो आते ही हर एक औरत, हर एक महिलाओं के दिलों में दर्द हो गया। सभी लोग रो रहे थे, सभी लोग दुखी थे कि अंशु के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है। लेकिन इस सब में एक खुलासा है कि अंशु के साथ साजिश की गई है कि अंशु कभी माँ नहीं बने ना। अंशु के साथ अंशु कैसे मेरे से पीछे शादी हुआ तो अंशु कैसे माँ बन गई, इसको लेकर की एक बहुत बड़ी खुलासा आ रही है सामने। तो इस सब की जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं अंशु के बारे में। जैसे अंशु के आप लोग जानते होंगे कि उनकी कम उम्र पे ही शादी हो गई। शादी से पहले वो छोटी थी तो बचपन में उनकी मम्मी पापा चले गए, तो उनके परिवार से कोई भी नहीं है। वो अपनी जीवन कहानी बता चुकी हैं। उनके परिवार से कोई नहीं है, उनका पालन पोषण अप्सरा मॉम, अंकल और ये लोग ही कर किए हैं। शादी ब्याह सब लोग किए हैं। तो अंशु जैसे कि अपने अंदर एक बचपना लाती है, बचपना करती है, जैसे बच्चों की तरह हंसना, खिलखिलाना, घर में मौज मस्ती। उसके ससुराल वाले भी उसको यही देखते हैं। लेकिन अंशु के सारे ऑडियंस का यही कहना है कि अंशु अब शादीशुदा हो गई है तो अपने अंदर एक मेच्योरिटी लाओ, कि तुम एक औरत अब बन गई हो, तुम एक माँ बनने वाली हो, तुम अपने अंदर मेच्योरिटी लाओ। लेकिन अंशु के बचपने के कारण आज उसके साथ ये हादसा हो जाता है। जैसे कि एक औरत, और सबसे पहले मैं बता दूं कि जब एक लड़की के अंदर जब वो माँ बनने के कगार पे आती है ना, तो उसके साथ सारे परिवार वाले उसके गाइड करते हैं ना, तो बच्ची उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि हमारे आने वाले कल में हमको कैसे क्या करना है, हमको कैसे क्या करना है। लेकिन जो जो प्रेगनेंसी के 3 महीने जो रहता है ना, बहुत टफ रहता है, बहुत बहुत नाजुक महीना वो रहता है एक औरत के लिए। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो औरत के लिए एक बहुत नाजुक महीना होता है। उसमें हर औरत को उसके घर वाले, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, सभी लोग उसको गाइड करते हैं कि नहीं, सीढ़ियों से मत चढ़ना, भारी वजन मत उठाना,
उछल कूद मत करना, ये खाओ वो पियो, रेस्ट करो, कहीं दूर दूर दराज का ट्रेवल मत करो। सभी लोग उसको गाइड करते हैं, यहाँ तक कि उसके ससुराल वाले, ससुर सास और सब लोग भी गाइड कर रहे थे। यानी कि अप्सरा मॉम भी उनको बार बार टोकती थी, बार बार बोलती थी। तो इसी बीच में अब क्या बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि सचिन मनीषा का एनिवर्सरी था अंबाला में। अब उसी बीच में अगर नहीं जाती हम वो क्या बोलते हैं, अगर ये अंशु अगर नहीं जाती तो इस पे पब्लिक ही आवाज उठाती कि अरे ये तो नहीं गई, इसको कंट्रोवर्सी चाहिए, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। सॉरी। तो अगर जा करके भी वो क्या कर पाई, जा करके भी क्या कर पाई बताइए। जा करके भी आज वो अपने बच्चा खो दिया ना। यानी कि उसको घर के लोग, बड़े बुजुर्गों का यही कहना होता है, डॉक्टर भी यही बोलता है कि जो प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। इसमें आप लोग कहीं भी मत घूमिए फिरिए, ऐसा काम मत करिए, वजन मत उठाइए, सीढ़ी से मत चढ़िए, खान पान पे ज्यादा देख रेख करते हैं। तो इसीलिए तो वो उस टाइम देखी नहीं। और उस टाइम वो अंबाला गई, दूर का ट्रेवल करके गई, वहां पर भी अप्सरा मॉम को पता था। तो अप्सरा मॉम बार बार उसको, अंशु को बार बार टोकती थी, बोलती थी कि नहीं डांस मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बार बार बोलती थी, वो केयर करती थी। लेकिन अंशु भी वहां पे नहीं, लेकिन वहां पे उनका लास्ट टाइम में जाते जाते ब्लीडिंग हो चुका है, ब्लीडिंग गिरा था। लेकिन वो ब्लीडिंग के बाद बस निशा और मम्पी को पता था। लेकिन मम्पी और निशा बताने वाले थे, लेकिन अंशु के कहने से, क्योंकि अंशु का भी सोच सही था कि अगर इन लोगों की जिंदगी में इतने दिनों के बाद खुशी आई है तो मेरे वजह से इन लोग के जिंदगी में मातम न फैल जाए, मेरे वजह से ये लोग निराश न हो। इसकी वजह से अंशु ने अपनी बात नहीं बताई और सोची कि चलो जाने दो, घर जाने ही वाले हैं, घर जाकर के हम चेकअप वेकअप करा लेंगे। घर आने के बाद वो अपनी सास से डर गई, सास से नहीं कुछ बताई। अगर ये पहले ही दी होती, अगर वहीं पे पहले वो अपने हस्बैंड को ही बता दी होती तो आज ये नौबत नहीं होता। आज वो उसका बच्चा, भगवान की दया से अगर वो उसका बच्चा शायद उसके पास होता। लेकिन नहीं, उसकी गलती की वजह से, एक गलती की वजह से। फिर आप लोग देखे होंगे कि अभी होली गया है, होली में अभी अंशु का वीडियो आप लोग देखे होंगे कि उसके देवर लोग उसको उठा उठा के टप में बैठा रहे हैं, डाल रहे हैं, दौड़ रही है, भागा भागी कर रही है, अपने देवर लोग के साथ होली मना रही है। तो कम से कम इस पे उसके परिवार वालों को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए कि नहीं अभी तुम होली नहीं खेल सकती, खेलो लेकिन सीधे से खेलो, ऐसे नहीं। लेकिन वहां पे वो लोग उसकी हरकतें देख करके ऑडियंस भी इस सब पे बौखलाई है कि उसके परिवार वालों को देखना चाहिए। जब उसके परिवार वालों को पता है कि नहीं हमारी बीबी, हमारी बहू प्रेग्नेंट है, अभी 1 महीना 2 महीना हुआ है, तो फिर हम क्यों उसको ऐसे हरकतें करने दे रहे हैं, नहीं। और रही बात अंबाला जाने की, तो अंबाला भी अगर आप लोग मान गए थे, ऑडियंस की बात नहीं मानते आप लोग, आप अपने तरफ से मान गए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलिए, ऑडियंस आज के लिए गुस्सा है, कल को आपकी खबर पता चलेगी कि अंशु प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी की वजह से में आप लोग नहीं लेके गए, यही ऑडियंस आपको प्यार दुलार देती। ऑडियंस भगवान के रूप में होते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऑडियंस के कहने पे आप लोगों ने अंबाला गए, अंबाला में डांस वगैरह सब, वहां से आए, फिर अभी होली में भाग दौड़ किए, वहां पर भी आप लोग क्या बोलते हैं, वहां पर ऐसे माहौल हुआ, तो बताइए होगा कि नहीं होगा। जिसमें सभी लोग, घर के लोग और डॉक्टर का भी कहना होता है कि 3 महीने कहीं भी आप मत जाइए, ऐसा काम मत करिए, लेकिन आप लोग माने नहीं। और यहाँ पे अंशु का भी गलती मैं मानती हूँ, कि अंशु को भी गलती बोलूंगी कि अंशु को भी अभी ये सब नहीं करना चाहिए। उसको हर एक पल पल की खबर अपनी सास को, अपनी माँ को, यानी कि अप्सरा मॉम को शेयर करना चाहिए कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये लोग बड़े हैं, इन लोग के साथ ये लोग माँ बन चुकी हैं, तो इन लोग को हर चीज का नॉलेज रहता है, तो ये लोग अपना गाइड करती। लेकिन अंशु हर बात शेयर नहीं करती, वो अपने बात छिपा लेती। अपनी सास, उनकी सास डांटती हैं तो डर जाती हैं, डर की वजह से नहीं बताती हैं। तो बताइए, सास डांट डांट रही हैं तो गलती के लिए डांट रही ना, कुछ अच्छे के लिए डांट रही होंगी ना। तुम गलती करोगे तो डांटेंगी, अगर तुम भाई तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए ही तो डांटती हैं, बताओ। लेकिन आज तुमने जो बात छिपाई, जो बात तुमने की, वो सब आज छुपाने से, नहीं बताने से क्या मिला तुमको, बताओ क्या मिला। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि अंशुल अंबाला गई थी, तो क्या वहां पे निशा और मम्पी को ही पता चला था ये बात? क्या मनीषा को नहीं ये बात पता चली?
मनीषा को नहीं पता चली होगी कि नहीं अंशु के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, कि वो नहीं जानती थी कि अंशु प्रेग्नेंट है। उसको हर चीज का केयर करना चाहिए था, लेकिन तो भी मनीषा के जबान पे एक बार भी अंशु के लिए नहीं आया। क्यों? क्यों? वो 36 का आंकड़ा है। क्यों मनीषा अंशु को देख के जलती है? क्यों? क्योंकि उसके मन में यही है कि हम इतने, हमारे शादी को 5 साल हो गए, हम अभी तक एक बच्चा तक नहीं कर पाए, और अंशु हमारे से पीछे शादी हुई, कम उम्र में एक बच्चा कंसीव कर रही है। उसको जलन हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो अंशु के साथ अभी इतना घटना हुआ है, क्या सचिन मनीषा को पता नहीं होगा? आप ही लोग बताइए, क्या सचिन मनीषा को पता नहीं होगा इसका इसके बारे में, इसके तबीयत के बारे में? तो वो लोग अपने होटल में जा जाके साउथ इंडियन खाना खा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सा खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। क्या अंशु के लिए एक वीडियो बनाया? नहीं, अंशु के लिए हमें बुरा लग रहा है? अंशु के साथ जो भी हुआ गलत हुआ? नहीं, क्योंकि उन लोग के मन में अंशु के प्रति गलत भावना है। तो दोस्तों, वही जो अंशु के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। ठीक ना? अगर वो आज बता देती, अपने पति को शेयर कर देती, तो आज शायद उसका बच्चा उसके पास होता है। यहाँ पर अप्सरा मॉम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, कि अप्सरा मॉम माँ का फर्ज करते करते हर अपना फर्ज, वो अपना समय पे हर फर्ज अपना निभा देती है। जैसे कि वो अंशु के पास भी गई और मिल के आई, और उन्होंने अपने वीडियो में बताया भी कि नहीं, मैं जब वहां पे सचिन मनीषा के घर पे पूजा हो रहा था, पति पत्नी का गठबंधन बांधा, तो मैंने उनको अंशु को मना भी किया कि नहीं, गठबंधन मत बांधो, क्योंकि 3 जीव लेकर के गठबंधन पूजा के द्वार पे नहीं बैठा जाता है। लेकिन वो मानी नहीं। फिर वहां पे डांस वांस करने के लिए उसको बार बार मैंने रोका टोका। अगर वहां पे अप्सरा मॉम को भी ये बात बता देती कि नहीं, मेरे को ब्लीडिंग चालू है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वहां पे जाकर के दवाई और चेकअप करवाती। तुम्हारे वजह से तुम्हारे उन लोग के जिंदगी में मातम नहीं आ जाता। ठीक ना? अब मातम आके क्या कि आज तुम्हारे ऊपर पड़ा है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है? सचिन मनीषा को कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके चेहरे पर देखो तो एक सिकन तक नहीं। हाँ, प्रिंस रंजना के बारे में कहूंगी कि प्रिंस रंजना ने वीडियो बना के डाला, अपने पब्लिक को बताया कि नहीं, आज अंशु के साथ जो कुछ भी हुआ है बुरा हुआ है, दुख सुन के दुख लग रहा है, तो अच्छी बात है। अप्सरा मॉम भी साथ में है। तो माँ, एक औरत को जब जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसके साथ उसकी घर, उसकी दीदी जेठानी, सास, मम्मी, सब लोग गाइड करने के लिए चाहिए होता है। और जो कि अक्षरा मॉम और अंशु की सास गाइड कर रही थी, तो अपनी मम्मी की न अपने सास की बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वो ऐसा उसके साथ हुआ नहीं होता। चलो खैर, कोई बात नहीं। इस सब पे खबर सुन के हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम लोग कि फिर से तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी नई खुशियां आए, और फिर से आगे से तुम अच्छे से सावधानी से अपना काम करना, जो कुछ भी हुआ। तो बस हम इतना ही वीडियो में रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।